मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। दोस्तों, इसी मुश्किलों को आसान करने के लिए मैं राघवेंद्र मिश्रा आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कुंवर बेचैन की यह लाइन आज की जो हमारा समाज है, उस समाज की जो मनोवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसको प्रतिबिंबित करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों, जब चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल हो, निगेटिविटी फैली हो, तो उस स्थिति में इस निगेटिविटी से हम अपने आप को इंटैक्ट कैसे रखें, उसी बारे में मैं अपनी बातें करूँगा। दोस्तों, एक शब्द है पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक रवैया या सकारात्मक अभिरुचि के नाम से जानते हैं। किसी भी घटना में या किसी चीज़ में या किसी व्यक्ति में जब हम उसके सकारात्मक पक्ष यानी अच्छाइयों के बारे में देखते हैं और समझते हैं और ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है, वो पॉजिटिव होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ को देखने और समझने के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये होता है कि हम उसके अच्छाइयों की ओर ध्यान देते हैं, दूसरा पहलू ये होता है कि हम उसके नकारात्मकता यानी उसकी जो कमियों के बारे में ध्यान देते हैं। ठीक है, जब हम उसकी कमियों को अनदेखी करते हुए किसी चीज़ के सकारात्मक पक्ष को ध्यान देते हैं, उसकी अच्छाइयों के बारे में ध्यान देते हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा रवैया है, वो पॉजिटिव होता जा रहा है, वो सकारात्मक होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए इसे हम एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ष 2017 की यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसकी जो सेकंड टॉपर थी अनु कुमारी अपने 1.5 साल के बच्चे को अपनी मां के घर छोड़कर वह खुद अपने मौसी के घर चली गई सेल्फ प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब खुद की प्रिपरेशन करने के लिए वो अपने मौसी के घर चली गई। ठीक है, उनके इस कठोर निर्णय को देखते हुए उनके आसपास के लोग उनके सामने आकर के और उनके बहुत बुरा भला करते थे, उनके इस कठोर निर्णय को लेकर के। ठीक है, उनको बहुत बुरा भला कहते थे, खास तौर से उनको इस डिसीजन को कि वो अपने 1.5 साल के बच्चे को छोड़कर अपने मौसी के घर जाकर के प्रिपरेशन करती थी। ठीक है दोस्तों, बाद में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें अनु कुमार सफल हुई, सेकंड रैंक आया, उसमें उस दौरान एक इंटरव्यूअर ने उनसे सवाल किया कि क्या आप जब अब सफल हो गई हैं तो उन लोगों को जवाब देना चाहेंगी जो लोग आपको आपके सामने आपके मुंह पर आपको बहुत बुरा भला कहते थे। ठीक है, तो दोस्तों उस मोमेंट में, उस वक्त जब अनु कुमारी ने जो आंसर दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दूरदृष्टि से भरा हुआ उत्तर है। इसको आप ध्यान से सुनिए। अनु कुमारी का उत्तर था कि मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए यह मेहनत नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए यह मेहनत कर रही थी। दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल से क्या समझे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना पूरे दावे के साथ कहता हूँ, यह सकारात्मकता से भरा हुआ, सकारात्मक रवैये से भरा हुआ आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का एक और एग्जाम्पल लेकर के हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। एक और यूपीएससी के एस्पिरेंट थे। इंटरव्यूअर ने उनसे एक सवाल किया कि आप हर सवाल का जवाब जो है हिंदी में दे रहे हैं, क्या आपका अंग्रेजी में आत्मविश्वास कम है? तो दोस्तों, इस जो अभ्यर्थी था वह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही तार्किक और बहुत ही सकारात्मक रवैये से भरपूर उत्तर दिया। आप लोग इस पर ध्यान दें। उसका उत्तर था कि सर, मेरा आत्मविश्वास अंग्रेजी में कम नहीं है, बल्कि हिंदी में मेरा आत्मविश्वास ज़्यादा है। दोस्तों, इस दोनों उदाहरणों से आप क्या समझे हैं, क्या नहीं समझे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के यह बहुत ही प्रबल और बहुत ही तथ्यपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि अपने अंदर इसको इनकलकेट कैसे करें, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड को अपने अंदर विकसित कैसे करें, डेवलप कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही व्यावहारिक उपायों की बात मैं आपसे करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, कि जब भी आपके सामने कोई समस्या है तो आप सिर्फ समस्याओं के बारे में ध्यान न दें, समस्याओं पर ध्यान न दें, बल्कि समाधान की ओर ध्यान दें। ठीक है, समस्याएं तो हो गई, जो होना था आप उससे बदल नहीं सकते, आप उसके समाधान के बारे में सोचें। जब ऐसा सोचते हैं तो आप निश्चित रूप से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आप खुले विचार वाला बने, ओपन माइंडेड बने। ठीक है, आप हर चीज़ में बुराई की जगह अच्छाई को पकड़ने की कोशिश करें, अपना भी और साथ ही साथ दूसरों का भी सम्मान करें, अपनी होने वाली गलतियों से सीखें और खुद पर भरोसा रखें। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे को सुनने की भी आदत डालें।
तो कुछ ऐसे व्यवहारिक कदमों को उठा करके आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को इनकलकेट कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यह रातों रात नहीं हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, बट आप अपना धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें और इसे बीच में जल्दबाजी में छोड़ ना दें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इसके साथ समय बिताएं। निश्चित रूप से जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको यह महसूस होने लगेगा कि आपके अंदर कुछ न कुछ हलचल हो रही है और आपके अंदर सकारात्मक बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।